हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे, एसपीजा मैथ्स चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आज आप लोग को पार्ट 10 जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 74 से बताऊंगा और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को पता होगा चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम के एक के चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 73 यानी कि 73 नंबर प्रश्न तो समझ लिए थे। आज हम लोग 74 नंबर प्रश्न समझेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो 74 नंबर प्रश्न में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, जो 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है वो ज्ञात करने के लिए। देखिए इसमें हमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करना है। सबसे पहले स्थानीय मान जो होता है वो देखिए कैसे हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं और कैसे हम लोग जातीय मान निकालते हैं। तो अगर हम लोग 7 का स्थानीय मान का बात करें, स्थानीय मान तो जो संख्या जिसका हमें स्थानीय मान निकालना है वो नंबर लिख देना है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद जितने भी नंबर बच जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 नंबर बच जाते हैं तो उसमें 3 जीरो दे देना है। जिसके बाद स्थानीय मान में जो नंबर हमें जिस भी नंबर का स्थानीय मान कहा जाए निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसका हम लोग क्या करते हैं, तो जो नंबर रहता है उसे हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद जितने भी नंबर रहते हैं बच जाते हैं उसके बाद उसके बदले में हम लोग उतना जीरो दे देते हैं। तो यहाँ पे 3 जीरो नंबर बच जाते हैं तो 3 जीरो दे दिया। अब हमें 7 का ही स्थानीय जातीय मान भी निकालना है, जातीय मान भी निकालना है। देखिए जातीय मान भी निकालना है और इसका अंतर, तो जातीय मान जिस भी नंबर का पूछे, 7 का पूछे तो 7 ही हो जाएगा, 8 का पूछे तो 8 ही हो जाएगा, 9 का पूछे तो 9 ही हो जाएगा। यानी जिस भी नंबर का स्थानीय जातीय मान पूछे उतना ही होता है। तो 7 का जातीय मान 7 ही हो जाएगा। तो इसमें दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो इसे हम लोग माइनस कर लेंगे तो 6993 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 75 नंबर को समझने वाले हैं। 75 नंबर में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसमें 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। इसमें 9 और 3 का स्थानीय मान, देखिए 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 9 और उसके बाद 3 जीरो है, 3 संख्या 3 जीरो 1 2 3, और 3 का स्थानीय मान का बात करें तो 3 और 1 संख्या तो 1 जीरो। तो इस यानी 9000 में से हम लोग 30 को माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8970 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये बच्चों वाला प्रश्न है, आप लोग को समझ में आता होगा और आपसे बन भी जाते होंगे। अब हम लोग 75 नंबर तो समझ गए, अब हम लोग 76 नंबर को समझने वाले हैं। 76 में कहा गया है, यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी का मान 0 से बड़ा हो तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे हों कि, अब उसमें हमें एक समीकरण कुछ दिया गया है जिसमें कि हम लोग उसे देखेंगे जिसमें से कौन सा सत्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्लास 9th के अंदर ही या क्लास 10th के अंदर ही एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वही वो उसमें कहा गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है मेरे पास, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ इस बी का ए बराबर क्या होता है मेरे पास, तो बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ आर का जो मान होता है मेरे पास तो वो जीरो से क्या होता है बराबर भी होता है और जीरो से एक सेकंड हम देख लेते क्या कहा गया, 0 से बड़ा होता है। आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से हमेशा ही छोटा होता है, बी से हमेशा ही छोटा होता है। जैसे कि हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम लोग 5 में 2 से भाग दें तो 2 दूनी 4 और ये 1 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर आर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो भागफल, यानी कि ये से हम लोग क्यू कहते हैं, भागफल को क्यू कहते हैं। और ये क्या हो जाता है, बी हो जाता है और इसे हम लोग ए कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसी पे बेस्ड प्रश्न है ये। तो देखिए यहाँ से बी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा भाजक क्या है हमारा बी है, भाजक गुना भागफल क्या है क्यू और जोड़ शेष क्या है आर। अब यहाँ से आप मेरे प्यारे दोस्तों ये गौर कीजिएगा, ये आर का मान जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या तो बराबर होता है। बराबर कैसे होगा, जब अगर यहाँ पे 4 होता तो ये 2 मरतबे में डायरेक्टली कट जाता तो यहाँ से शेष 0 यानी कि 0 ही आ जाता ना शेष, तो शेष 0 आ जाता है तो ये 0 के बराबर आ जाता है। इसीलिए यहाँ से आर का जो मान होता है वो 0 से क्या होता है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। और बी यानी कि जिसे हम लोग भाग देते हैं इस नंबर से हमेशा ही छोटा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, ये 2 कभी भी नहीं हो सकता या 2 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 होता तो फिर 1 मरतबे में लग के कट जाता। इसीलिए हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है, या बी के छोटा होता है और बी के बराबर नहीं होता है मेरे पास, तो बी के छोटा ही होता है हमेशा। हर एक कंडीशन में ये बी से क्या होता है तो छोटा होता है। आशा है समझ में आगे होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से क्या होगा बड़ा या बराबर
और बी से हमेशा छोटा हो जाएगा। इसका आंसर 76 नंबर यानी कि 76 नंबर हो जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये क्लास 10th के अंदर ही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में सीखे हैं। अगर आप लोग को ये यूक्लिड विभाजन क्या होता है डिटेल में सीखना है तो आप SP झा चैनल पर चले जाइए, जो जिसमें कि मैं ही आप लोग को वहाँ पर प्रूव करके भी बताया हूँ जो कैसे होता है नहीं होता है, और सारे के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दिया हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो वहाँ पर आप लोग इसको सीख सकते हैं, प्रश्न को अच्छे तरीके से। ये क्लास 10th का ही है। अब हम लोग 77 यानी 77वें प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं मेरे पास, उसे समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया यदि A तथा B वास्तविक संख्याएं ऐसी हो कि A B बराबर 0 हो। A B बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 0 दिया गया है, तो इसमें किस कंडीशन में ये 0 हो सकता है? जब A का मान 0 हो तब भी ये 0, और B का मान कुछ भी हो तब भी ये 0 हो सकता है। जब A का मान कुछ भी हो और B का मान 0 हो तब भी ये 0 हो सकता है। और एक कंडीशन क्या है, A का मान भी 0 होना हो और B का मान भी 0 हो तब भी ये 0 हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर अगर आप लोग बुक से देखिएगा तो इसका आंसर B होगा, क्योंकि A में कहा गया है जो A बराबर 0 तथा B बराबर 0, ये तो होगा ही होगा मेरे प्यारे। तो ठीक है, B कहा गया A बराबर 0 अथवा B बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, तो ये तीनों नियम को फॉलो कर रहा है, जिसमें कि A बराबर 0 फिर B बराबर 0 और उसमें कहा गया अथवा A बराबर यानी कि दोनों में से प्रत्येक 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? B हो जाएगा। आशा है आप लोग को 77 नंबर समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 78 नंबर पढ़ने। 78 में कहा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आप सभी को पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, या एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। एक मेरे प्यारे दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं होता है, कभी भी अभाज्य संख्या पूछे तो वो 2 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब 79 नंबर, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 19 है। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 19 है। आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें 70 से छोटी हमसे पूछा गया है, तो अगर हम लोग 75 तक देखिए 1 से लेके अगर हम लोग 75 तक का बात करें अभाज्य संख्या तो 21 है। 1 से लेके 75 तक में अभाज्य संख्या कितनी है? तो 21 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हमें 70 तक कहा गया, यानी कि 1 से लेकर 70 तक, हम अभी आपको बताते हैं 70 तक। तो देखिए 70 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या वो देखिए, 70 से 75 के बीच में 71 हो जाता है और एक 73 हो जाता है, ये दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जब ये 70 से 75 के बीच में, तो हमें 70 से 1 से 70 तक का निकालना है। तो 1 से 75 में से हम लोग अगर 1 से 70 तक को माइनस कर लेंगे, 1 से 75 तक में से 1 से 5 यानी कि 70 से 75 तक माइनस कर लेंगे अभाज्य संख्या, तो हमें 1 से 70 तक का निकल के आ जाएगा। तो 71, 73 यानी कि 2 अभाज्य संख्या है 70 से 75 के बीच में। तो जब हम माइनस कर लेंगे तो 21 में से 2 माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 19 ही आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे। इसमें 19 नंबर समझ गए, अब हम लोग 69 नंबर समझ गए, अब हम लोग 80 नंबर समझेंगे। कहा गया 50 तथा 90 के बीच 79 नंबर समझ गए, अब हम लोग 80 नंबर समझेंगे। कहा गया 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है वो लिखने के लिए। देखिए 50 और 90 के बीच में, 50 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले तो ये अभाज्य संख्या आपको निकालना होगा मेरे पास। तो कैसे निकालना होगा? तो 50 के बाद क्या होगा? 51 होता है, लेकिन 51 मेरे प्यारे दोस्तों 17 से भी लगता है, 3 से भी लगता है। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा जी किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, यानी कि ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। और 51 का बात करें तो ये 3 से भी जा रहा है, 17 से भी जा रहा है, तो इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी कि 2 से ज़्यादा, इसलिए वो भाज्य संख्या हो जाती है। यहाँ से 53 हो जाएगा, फिर यहाँ से 57 हो जाएगा, 19 से 57 नहीं होगा, फिर 59 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, फिर 63 नहीं होगा, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 हो जाएगा, फिर 68 नहीं। इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा, 67 हो जाएगा। हम आपको बताते हैं कौन कौन सा नंबर होगा। 67, उसके बाद आप लोग निकालेगा तो 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा, फिर 79 यानी कि 79 हो जाएगा। 79 के बाद आप लोग को 83 निकल के आ जाएगा, फिर 89 निकल के आ जाएगा। तो इतना ही है, क्योंकि हमें 50 से 90 के बीच में कहा गया, तो सारे को जोड़िएगा तो 635 निकल के आ जाएगा। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो 80 तक आप लोगों को कितने 50 से 90 तक के अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो 635 होगा, और आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, 80 नंबर समझ गए होंगे। अब हम लोग 81 नंबर को समझने वाले हैं। 81 नंबर में कहा गया मेरे पास तो जो 1 से 10 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 10 से 120 के बीच में मेरे पास तो केवल और केवल एक अभाज्य संख्या, वो 113 है। 113 है, एक ही अभाज्य संख्या, इसका आंसर 1 लगाइएगा। ठीक है, 82 नंबर में क्या कहा गया है? कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? देखिए ये प्रश्न आपको समझने वाला है। एक में 161 दिया गया है, उसके बाद 221 दिया गया है, इसके बाद 373 दिया गया है,
और उसके बाद 437 दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमें कहा गया है कौन सी हमारा अभाज्य संख्या है ये बताने के लिए। ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा मेरे पास। तो कैसे लगाना पड़ेगा, ये देखिए। सबसे पहले आप लोग को ये देखना होगा जी, ये 161 जो है ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है। तो ये अगर हम लोग बात करें तो ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो अगर कहें 121 बराबर है 144, 13 है 169, यानी कि ये 13 के स्क्वायर के आसपास आते हैं। तो 13 जब बड़ा हो गया तो इससे 13 से छोट जितने भी आवाज संख्या होते हैं वो सारे लिख लीजिए, जैसे कि 2, 3, 5, छोटा जितने भी आवाज संख्या होते हैं 13 से वो सारे को लिख लें। 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 और 13 भी लिख सकते हैं। अब इस जितने भी आवाज संख्या इस सारे से इसको भाग दे के देखिए, अगर भाग लग जाता है तो ये भाज्य संख्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और नहीं तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसमें 7 से जब आप लोग भाग लगाइएगा ना तो 7 दूना 14, 7 21, ये 7 से कट रहा है, यानी कि 161 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग 221 को चेक करेंगे, तो 221 किसके आसपास में है, तो आप लोग देख सकते हैं 15 15 है 225 होता है, और तो 15 का ही ले लेते हैं, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 और उसके बाद 15 के आसपास, तो 15 तो है ही नहीं आवाज संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 2 से नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है, 7 से देखिए 7 21 नहीं लग रहा है, 11 से देखिए 11 से लगाएंगे तो 11 दूनी 22 नहीं लग रहा है, 13 से देखिए तो 13 से लगाएंगे तो 13 और ये कितना आ रहा है, तो 13 9 63 91, यानी कि 13 से ये कट रहा है मेरे प्यारे। तो ये 13 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो यानी कि ये 221 भी इसकी आवाज संख्या नहीं होगा। तो उसी प्रकार आप लोग 337 का भी निकाल लीजिएगा और 447 का भी निकाल लीजिएगा, तो पता चल जाएगा आप लोग को जिसमें से कौन सी अभाज्य संख्या, जो तरीका मैंने आप लोग को बताया। तो आप लोग देख सकते हैं 82 नंबर में जो कौन सा होगा, तो 373 मेरे प्यार से इसका आंसर 373 हो जाएगा, जो कि ये अभाज्य संख्या है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए, हम आप लोग को ये कुछ नोट्स पॉइंट हैं जो कि आप लोग के लिए समझना जरूरी है मेरे प्यार, तो इसे ज़रूर ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही आपको बेनिफिट दिलाएंगे, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया था, जो 78 में कहा गया था 1 से 70 तक कितने प्राइम नंबर है, तो वो कैसे हमने निकाला, हमें पता था जो 1 से 75 तक के बीच में 21 है और 70 से 75 के बीच में 2 प्राइम नंबर है, तो मैंने 21 में से 2 को माइनस कर दिया तो 19 निकल के आ गया। तो यानी 1 से 75 तक में कितने प्राइम नंबर है, 21 है। 1 से लेकर 25 तक में 9 है, 1 से लेकर 50 तक में 15 है। उसी प्रकार से मेरे पास तो 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर है मेरे पास। तो ठीक है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा जिस प्रकार मैंने याद कर रखा। अब 1 से लेकर 125 तक में हम लोग बात करेंगे, तो 1 से लेकर 125 तक मेरे पास तो 30 प्राइम नंबर है। ठीक है, ये आप लोग को याद करना होगा। आप 1 से लेकर 150 तक में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 150 तक में 35 प्राइम नंबर है। अब हम लोग बात करें 1 से लेकर 75 यानी 175 तक में, 1 से लेकर 75 तक में हो जाएगा 40। ठीक है, और 1 से लेकर 200 तक में प्राइम नंबर मेरे प्यारे दोस्तों तो 46 यानी कि 46 हो जाते हैं। तो इतना तक आप लोग याद कर लीजिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इतना अगर याद रखते हैं तो मेरे पास तो आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं मेरे पास। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।